हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एक्सटेंडेड चैनल पर। अब तक हमने देखा था कैसे हांगवई, ज़ियांकाई, यांजू और नैंगनोन का रैंक देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर ज़ियांकाई बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब यहीं पर ख़त्म हो रहा है? जहाँ पर ज़ियांकाई स्टोविस के वॉच को गिराते हुए बोल रहा होता है, सर देखिए, इन्हें बताइए कैसे स्टोविस को मारा जाता है और ये हमारे पॉइंट के अंदर काउंट होंगे। जहाँ पर ये सब देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बोल रहा होता है ये तो कंट्री एल के स्टोविस के वॉच है। जहाँ पर हमें हैंगवाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है कि न्यू भी स्टोविस को मार सकता है। जहाँ पर हंगवाई सारे के सारे न्यूकमर से पूछता है, क्या तुम लोगों ने किसी भी एक भी स्टॉबिस को नो स्टाइल के अंदर देखा? जहाँ पर सारे के सारे न्यूकमर मना करते हैं। जहाँ पर हंगवाई बोल रहा होता है, सर देखिए, हम में से किसी ने भी एक भी स्टॉबिस को नो स्टाइल के अंदर नहीं देखा। मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनके ऊपर जांच पड़ताल कीजिए और अभी तक के इनके स्कोर को भी कैंसिल कर दिया जाए। जहाँ पर जातो बोल रहा होता है, जल्दी सारे इन स्कैमर को पकड़ो और इनको पनिश करो। फिर हमें यहाँ पे आते हुए किसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, डोंट वरी एवरीवन, ये सच है कि स्टॉबिस ने नो स्टाइल के अंदर इंटरफेयर किया था। यहाँ पर मैं भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और मेरे सुपीरियर्स ने मुझसे पूछकर यहाँ पर मुझे आने के लिए भेजा और ज़ैंकाई और उन दोनों को कमांड करने के लिए भेजा। मतलब कि ये सारा बात सच है। जहाँ पर हमें पता चलता है ये रिवर मिड सिटी के मिलिट्री रीजन के डिप्टी कमांडर इन चीफ लू जिन है। जहाँ पर ये बात सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो डिप्टी कमांडर लू जिन है जो रिवर मिड सिटी के डिप्टी कमांडर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बिग शॉट हैं। मतलब कि सच में इन्होंने एस्ट्रोविस को मारा है। जहाँ पर हांगोई को ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ पर लूजिन ज़ियांकाई के सामने आते हुए बोल रहे होते हैं, ज़ियांकाई तुमने जो स्टोविस क्राइसिस को सॉल्व किया है उसके कारण मिलिट्री ने एक एक्सेप्शन बनाकर तुम्हारे लिए इक्विपमेंट रिवॉर्ड को अपग्रेड किया है। जहाँ पर ओरिजिनल रिवॉर्ड सेकंड और थर्ड प्लेयर के था वो चेंज होकर बी से ए पर हो गया है और जो फर्स्ट प्लेस पर लेवल ए का प्राइस को चेंज कर लेवल एस पर कर दिया गया है। जहाँ पर ये बात सुनकर ज़ियांकाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया कहता है। जहाँ पर सारे लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, इसे सच में लेवल ए का इक्विपमेंट को चेंज कर लेवल एस में कर दिया गया। मतलब कि इनके पास शुरू से ही बहुत बढ़िया इक्विपमेंट होंगे। फिर हमें ज़ैंकाई को दिखाया जाता है जो बता रहा होता है, गोस्ट स्टार के ऊपर इक्विपमेंट्स को लेवल एस से लेकर लेवल एफ की क्वालिटी तक बांटा गया है। जहाँ पर एफ लेवल सबसे वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं और जहाँ पर एस लेवल सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं। और जनरली बी और सी ग्रेड के इक्विपमेंट्स वेरी गुड कंडीशन के होते हैं और काफ़ी बढ़िया चलते हैं। जहाँ पर ए और एस लेवल के इक्विपमेंट्स एक्सप्लोरर को लेने का ड्रीम होता है। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा छिड़ गया होता है और गुस्से में बोल रहा होता है, यहाँ पर रैंक में कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है कि ज़ियांकाई जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और एक गरीब फैमिली कैसे मेरे से ज़्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ पर ज़ियांकाई बोल रहा होता है, हांगवे पहले ही यहाँ पर आर्मी आकर तुम्हें प्रूफ दे चुकी है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम मेरे फैमिली को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत करो। जहाँ पर हांगवे अपने डैगर को निकालते हुए बोल रहा होता है, मैंने जो कहा वो गलत थोड़ी है। तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारा भाई एक स्ट्रीट डॉग है और तुम्हारी बहन एक मेड है। जहाँ पर तुम एक ऐसे ब्रैट हो जिसे मैंने दीवार पे पटक कर मारा था। जहाँ पर ज़ियांकाई कुछ नहीं बोल रहा होता है। हांगवे अपने डैगर के साथ अटैक करते हुए बोल रहा होता है, तुम भूलो मत तुम्हारी बहन मेरे ही घर में अभी काम करती है और तुम इतने देर कर रहे हो कि तुम मुझे पीस ऑफ कर सको। जहाँ पर हमें ज़ियांकाई को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए हांगवे के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हांगवे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जहाँ पर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर लूजिन बोल रहे होते हैं, स्ट्राइक्ड आउट एक ही बार में। जहाँ पर सारे लोग शौक होते हुए बोल रहे होते हैं, हांगवे तो हैंग फैमिली से बिलोंग करता है जो हमारे कंट्री के अंदर टॉप 10 गिल्ड में से एक को ओन करता है। क्या ज़ियांकाई के पास इतना हिम्मत है कि वो इसके ऊपर अटैक कर पाए? जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, ज़ियांकाई तुम्हारा इतने डेर कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर पाओ, तुम्हें पता भी है तुम किसे फेस कर रहे हो। जहाँ पर ज़ियांकाई हांगवे की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरे फैमिली के ऊपर अटैक करने का कोशिश करोगी और तुम्हें लगता है कि मैं केयर करूंगा कि तुम कौन हो। जहाँ पर हांगवे देखते हुए शौक हो जाता है। जहाँ पर ज़ियांकाई आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरे फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। मेरे लिए अंतिम समय में फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर अटैक जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन्हें जरूर जान से मार दूंगा। यहाँ पर ज़ियांकाई हांगवे के ऊपर अटैक करते हुए उसे जान से मार देता है। जहाँ पर ज़ियांकाई को नोटिफिकेशन आता है, एक्सप्लोरर ज़ियांकाई सक्सेसफुली किल्ड लेवल 1 एक्सप्लोरर हांगवे। यहाँ पर तुम 6 एक्सपीरियंस पॉइंट उससे ले सकते हो, क्या तुम उससे लेना चाहोगे? जहाँ पर ज़ियांकाई सोच रहा था, ओनली बस 6 एक्सपीरियंस पॉइंट इससे मैं प्लंडर कर सकता हूँ। क्या इतना बड़ा फैमिली क्या इतना ज़्यादा गरीब होता है? जहाँ पर सारे लोग शौक होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या उसने सच में उससे मार दिया? इसके पास इतना हिम्मत है कि ये हांग फैमिली की यंग मास्टर को मार सके। पर जो गोस्ट स्टार के ऊपर मरता है वो रियल वर्ल्ड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर हांग फैमिली और हांगवू गिल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या ये इतना ज़्यादा बोल्ड है? यहाँ पर हमें लुजिन को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं, ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रेकलेस है पर ये बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है और ये वो पर्सन बनने के काबिल नहीं है जो हायर अप्स देखना चाहते हैं। जहाँ पर लुजिन बोल रहे होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन इस मैटर को साइड रखते हैं। पहले हांगवे ही था जो ज़ियांकाई को ऊपर वर्क कर रहा था और ज़ियांकाई ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक किया।
और ज़ियांग और तुम लोग तीनों जल्दी से मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड को तुम्हें दे देता हूँ। जहाँ पर ज़ियांग और यांजो नैनवान भी उन्हें धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुजिन बोल रहे होते हैं, सॉरी फॉर द वेटिंग, ये रहा जो सारे इक्विपमेंट्स जो मिलिट्री ने तुम सबको दिए हैं और तुम लोग इसे ओपन करो और इन सारे इक्विपमेंट्स को एक बार देखो। जहाँ पर ज़ियांग उन्हें थैंक्स करता है। जहाँ पर सबसे पहले नैनवान अपने लूट बॉक्स को खोलती है जिसमें से लाइफ जेम बाहर आता है। जहाँ पर लूजिन ने लाइफ जेम का एट्रीब्यूट बताते हुए बोल रहे होते हैं, ये तुम्हारे फिजिकल और मेंटल पावर के अंदर 15 पॉइंट ऐड करेगा। जहाँ पर इसका बोनस इफेक्ट ट्रीटमेंट और मेडिकल के अंदर काम आएगा, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर हमें यांजो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, देखो मेरे लेदर आर्मर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर लुजिन बता रहे होते हैं, ये ब्लैक रॉक राइनो लेदर आर्मर तुम्हारे डिफेंस और स्ट्रेंथ को 16 पॉइंट से इंक्रीज करेगा। जहाँ पर ये 16% डैमेज को रिड्यूस करता है और ये हाई इक्विपमेंट है जो दोनों ऑफेंस और डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ आता है। जहाँ पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो अपने लूट बॉक्स को खोल रहा होता है। जहाँ पर जैंके ये देखकर शॉक हो जाता है कि जो उसको इक्विपमेंट मिला वो अनआइडेंटिफाइड है। जहाँ पर लुजिन इसे देखते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हें इस इक्विपमेंट को देखने के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगेगा। जहाँ पर याजुन बोल रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कूल होगा कि इसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगेगा देखने के लिए। जहाँ पर लुजिन आइडेंटिफिकेशन कार्ड देते हुए बोल रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स जो बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं उन्हें इसे देखने के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास ऐसे कुछ पड़े हुए हैं। जहाँ पर वो उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है ये इक्विपमेंट एक एस लेवल वेपन है जिसका नाम 9th रिवोल्यूशन है। जहाँ पर हमें एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर ये इक्विपमेंट स्ट्रेंथ को 9 पॉइंट से इंक्रीज करता है, पेनिट्रेशन को 9 पॉइंट से इंक्रीज करता है और एजिलिटी को 9 पॉइंट से इंक्रीज करता है। जहाँ पर इसका स्पेशल इफेक्ट, जब भी आप लाइफ चेजर इफेक्ट को ऑन करेंगे तब आपका क्रिटिकल हिट रेट और क्रिटिकल हिट डैमेज 10% से 90% तक अपग्रेड हो जाएगा। जहाँ पर क्रिटिकल हिट के ट्रिगर होने के बाद सारे का सारा लाइफ चेजर का इफेक्ट रिसेट हो जाएगा। जहाँ पर लुजिन बोल रहे होते हैं, ये तो क्रिटिकल हिट वेपन है और इसका अटैक पावर न्यू कमर के लिए काफ़ी ज़्यादा लो है और इसका क्रिटिकल रेट डैमेज भी बहुत ज़्यादा कम है। क्या इस लेवल इक्विपमेंट लेवल ए से काफ़ी ज़्यादा बैड नहीं है? यहाँ पर यांजो और नैनवन बोल रहे होते हैं, क्या ये ब्रदर काय के लिए ट्रैप नहीं है? जहाँ पर नैनवन बोल रही होती है, कमांडर लू, क्या ये काय के लिए इक्विपमेंट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है? जहाँ पर लुजिन बोल रहे होते हैं, ये थोड़ी परेशानी की बात है पर मैं तुम्हें इसे अप्लाई करने में हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पर काय उन्हें मना करते हुए बोल रहा होता है, मैं इसी वेपन को लेना चाहता हूँ। जहाँ पर ये बात सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर जैंकाई सोच रहा होता है, ये इक्विपमेंट मेरे लिए कोई भी ट्रैप नहीं है, ये इक्विपमेंट क्लियरली मेरे लिए बहुत बेस्ट इक्विपमेंट है। जहाँ पर तुम सब जानते ही होंगे, मेरा क्रिटिकल हिट डैमेज नहीं टॉय से दूसरे पीपल की तरह, पर मेरा क्रिटिकल हिट पॉइंट 200 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। जहाँ पर शैडो वुल्फ किंग भी मेरे क्रिटिकल हिट को नहीं संभाल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली माई क्रिटिकल हिट रेट इज एक्सट्रीमली लो। जहाँ पर अगर कोई भी मेरे सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट और एनिमी आएगा तब प्रॉब्ली ये हो सकता है कि मेरे क्रिटिकल हिट मारने से पहले वो मुझे मार कर चला जाए। जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग सिर्फ और सिर्फ 10 क्रिटिकल हिट पॉइंट पर मिनट मार सकते हैं, वहाँ पर मेरा क्रिटिकल हिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक बार है 10 दिन के अंदर। पर ये 9th रिवोल्यूशन लाइफ चेजर कम से कम 10% क्रिटिकल हिट रेट के अंदर ऐड करता है और जब मैं इसे 9 टाइम पे यूज़ करूँ तब ये हो सकता है कि 90% इसका क्रिटिकल हिट रेट इस्तेमाल हो जाए, जहाँ ये ऑलमोस्ट क्रिटिकल हिट का काम करे। और ये हो सकता है कि ये परफेक्ट आर्टिफैक्ट हो गैम्बलर प्रोफेशन के लिए। जहाँ पर लुजिन बोल रहे होते हैं, अगर जैंका को ये आर्टिफैक्ट इतना ज़्यादा पसंद आया तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपने ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद रिटर्न अपने अर्थ पर जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। और जैंका, मैं तुम्हें विशेष रूप से याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई तुम्हें हो सकता है कि आगे आकर ढूंढे, पर मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम केयरफुली अपने घर जाना। इसी के बाद हमें शंघाई किंगडम के रिवरमेंट सिटी के सैंटी टाउन को दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें शंघाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, मेरे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं नोएस ट्रायल पास कर जाऊँगा। मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर ये जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। जहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि बहुत सारे लग्जरी कार उसके घर के आगे खड़े हैं। जहाँ पर वो सोच रहा होता है, यहाँ पर कौन इतना अमीर पीपल आया है। पर जैंका इस बात को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपने ब्रदर यांग बुलाते हुए बोल रहा होता है कि मैं वापस आ गया। जहाँ पर वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कुछ अनजान लोग उसके घर के अंदर बैठे हुए थे। जहाँ उनमें से कोई एक बोल रहा होता है, इतना देर इंतजार करने के बाद फाइनली कोई वापस घर आया है और मैंने सुना है कि तुम इस नोएस ट्रायल के अंदर काफी ज्यादा औसम करके आए हो आज। पर हमें ये पता चलता है कि ये हांगडा है, हांग फैमिली से। यहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है, तुम तो हांगवे के बड़े भाई हांगडा हो, क्या तुम्हें चाहिए मुझसे? दो लोगों को दिखाया जाता है जो जैंकाई को पकड़ कर नीचे की तरफ झुका देते हैं। जहाँ पर हांगडा आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो जैंकाई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई गोस्ट स्टार के ऊपर मारा गया और तुम्हारी वजह से उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। और तुम तो जानते ही होंगे मेरा हांग फैमिली दूसरों को बुली करता है, जहाँ पर हांग फैमिली को कोई भी बुली करने का कोशिश नहीं करता। तुम मेरे भाई को 1 मंथ के लिए ऑफलाइन करोगे पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऑफलाइन कर दूंगा। ये बोलते हांगडा जैंकाई के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर जैंकाई ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर कोई जैंकाई के गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है, जहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि उस गेट के इम्पैक्ट से सारे लोग बाहर दूर की तरफ फेंका जाते हैं।
जहाँ पर हांगडा चिल्लाते हुए बोल रहा था ये कौन है। वो अंदर आते हुए बोल रहे होते हैं जियांग, मैंने किसी को तुम्हें रिमाइंड करने के लिए बोला था कि घर जाते समय काफी ज्यादा केयरफुल रहना। तुम कैसे इस बात को सीरियसली नहीं ले सकते हो। जहाँ पर हमें ये पता चलता है ये बोलने वाले वेई यांग हैं। जहाँ पर हमें मिसू को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं ये मिलिट्री बिजनेस के कारण यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर ये सब देखते हुए सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो वेई यांग है, सुप्रीम कमांडर जो रिवरमेंट सिटी के हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सच ए बिग शॉट, कम हियर फॉर व्हाट। जहाँ पर वयांग बोल रहे होते हैं हम यहाँ पर जैंका के लिए आए हैं और तुमने ऐसे लोगों को ऑफेंड कर दिया जिसे तुम्हें ऑफेंड करने का कोशिश नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हांगडा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोल रहा था कमांडर इन चीफ यहाँ पर जैंका के लिए किस लिए आए हैं, ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे का आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर जैंका ही सोच रहा होता है ये इतने बड़े बिग शॉट में रिवरमेंट सिटी के कमांडर मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए हैं। जहाँ पर हमें हांगडा का सीन दिखाया जाता है जिससे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर जैंके बोल रहा था थैंक यू कमांडर वही यहाँ पर आकर मुझे बचाने के लिए, पर ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पर आए। जहाँ पर वही बोल रहे होते हैं तुम नर्वस मत हो, हम यहाँ पर किसी पर्पज के लिए यहाँ पर आए हैं और नॉइस ट्रायल के अंदर तुम यांगजू और नैनवन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और तुम जानते हो जो यांगजू और नैनवन ऑफलाइन आने के बाद हमने उन्हें मिलिट्री के अंदर इन्वाइट किया है और तुम्हें भी इन्वाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई एक नया प्रोफेशन। जहाँ पर ये सुनकर जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर मिस्सू बोल रही होती है जियांग तुम जानते हो एक न्यू प्रोफेशन का इमर्जन क्या होता है और यहाँ पर काफी सारे प्रोफेशन हैं गोस्ट स्टार के ऊपर एक्सप्लोरर के लिए, पर एक्सप्लोरर के अंदर जॉब चेंज करने को मिलता है 20 लेवल के बाद भी। जहाँ पर कुछ एक्सप्लोरर 20 लेवल के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और करेंटली अभी जितने भी प्रोफेशन हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हैं और अभी के लिए कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशन नहीं है और मिलिट्री अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर प्रोफेशन को ढूंढ रही है जहाँ पर मिलिट्री उन सारे लोगों को ज्वाइन कर रही है। क्या तुम मिलिट्री को ज्वाइन करोगे अपने न्यू करियर के तौर पे? तुम अभी टेंशन मत लो, हम तुम्हें अभी फोर्स नहीं कर रहे हैं मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए और हमें माफ़ कर देना, हम यहाँ आने से पहले तुम्हारे फैमिली के बारे में जानकारी लिए थे जहाँ पर हमें पता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और तुम जब भी मिलिट्री को ज्वाइन करोगे तो हम लोग तुम्हारे फैमिली को सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे ब्रदर का मेडिकल एक्सपेंसेस को भी फुलफिल करेंगे। तब तुम मिलिट्री को ज्वाइन करते हो जंकाई। जहाँ पर जंकाई कुछ नहीं बोल रहा होता, जहाँ पर मिस्टर वेई जाते हुए बोल रहे होते हैं हमें पता है कि तुम गोस्ट स्टार पर अपने भाई के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जाते हो, हाउ अबाउट कि तुम मिलिट्री को ज्वाइन करो कल। और जहाँ सु बोल रही होती है कि तुम कल आकर मुझे ढूंढ सकते हो। जहाँ पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है सॉरी मैं मिलिट्री को रिफ्यूज़ करने से मना कर रहा हूँ। जहाँ पर ये सुनकर दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है मुझे पता है कि मिलिट्री को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, पर यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोफेशन के लिए है जो भविष्य में जाकर बढ़िया से डेवलपमेंट करेंगे और खुद के पावर को अपग्रेड करेंगे, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट यांजू हो गया और नैनवन डॉक्टर। पर मेरे पास डेफिनेटली एक नया प्रोफेशन है। पर एक बात आप याद करिए, जब एक ड्रिंकर प्रोफेशन सामने आया था तो मिलिट्री के द्वारा उसे वैल्यू नहीं दिया गया था। जहां पर मिलिट्री ने जब स्ट्रॉन्ग एसेट्स को उस ड्रिंकर को दिया, ड्रिंकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया। पर जब मिलिट्री को पता चला कि ड्रिंकर उसके लिए कोई प्रोफेशन यूजफुल नहीं है तब उन्होंने उसे अपेंडेंट कर दिया। जहाँ पर अब उसका करंटली स्टेटस अल्कोहलिक का पता है आपको क्या है, जहाँ पर वो अब वेगर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहा है। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हांग फैमिली अपने इमेज को इग्नोर कर कर मेरे ऊपर डायरेक्टली एक्शन लेगा। आपको इस बार मदद करने के लिए शुक्रिया और अब हम जल्द से जल्द इस फॉर्म फैमिली के कंट्रोल एरिया से बाहर निकलेंगे। पर हम तीनों भाई और बहन 10 सालों से एक साथ रह रहे हैं और हम अभी दूसरे के प्रोटेक्शन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते और हम अपने डेस्टिनी को अपने हाथ ही में कंट्रोल कर कर खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ पर मिस्सू बोल रही होती है पर अभी ह्यूमैनिटी अभी इंड टाइम पे पहुंच चुका है, जहाँ पर तुम्हारा नया प्रोफेशन ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तुम्हें अभी ह्यूमैनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम कैसे इतने बड़े इडियट हो सकते हो। जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है सॉरी मैं अभी उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं बस अभी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उन्हें सेफ रखना चाहता हूँ। यहाँ पर कमांडर भाई मिस्सू को रोकते हुए बोल रहे होते हैं नेवर माइंड, मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या चाहता है। जो 10 साल से आदतें इसके साथ बनी है वो 1 या 2 दिन में नहीं बदल सकती। पर लड़के तुम जानते हो तुम्हारे भाई के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस एपोक्लिप में तुम अकेले फाइट करोगे तब भी कुछ काम नहीं करेगा। हाउ अबाउट वी मेक अ बेट। यहाँ पर मिलिट्री तुम्हारे फैमिली को अगले 1 महीने तक वांग फैमिली के हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करेगी और तुम अगले महीने तक अपने ब्रदर के सर्जरी के लिए पैसा कमाओ और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो। जहाँ पर मैं तुम्हारे रिफ्यूजल के लिए अग्री कर जाऊंगा, पर अगर तुम अपने ब्रदर के लिए इनफ मनी नहीं अर्न कर पाए तब मिलिट्री तुम्हारे ब्रदर का एक्सपेंसेस उठाएगा उसके सर्जरी के लिए, जहाँ पर तुम्हें भी मिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पर जैंका भी इस बात के लिए मान जाता है।
इसी के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंकाई जाते हुए अपने भाई के लिए लेटर लिखता है जहाँ पर वो लिखा हुआ होता है कि ब्रदर आप अभी भी रात में ओवर टाइम कर रहे हैं और मैं ट्रायल को पास कर चुका हूँ और अब मैं वापस से गोस्ट स्टार प्लैनेट के ऊपर जा रहा हूँ। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो स्ट्रेट के ऊपर चल रहा होता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे होंग फैमिली के एरिया से जल्द निकलना होगा और मेरे भाई बहन को भी साथ ले जाना होगा और मिलिट्री के द्वारा कुछ समय तक मेरे भाई बहन को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और मुझे अब जल्द से जल्द गोस्ट स्टार के ऊपर जाकर जल्दी से जल्दी पैसा कमाना होगा। जहाँ पर इसी के बाद गोस्ट स्टार शंघाई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शंघाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है न्यू स्टार पास करने के बाद गोस्ट स्टार के ऊपर अब मेरा एडवेंचर शुरू होगा जहाँ पर मैं अपने क्लॉथ को ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर चेंज करके आया हूँ जहाँ पर अब मुझे मॉन्स्टर को मारकर इस गोस्ट स्टार के ऊपर पैसा कमाना होगा। हाउएवर एक न्यू कमर गोस्ट स्टार के ऊपर पैसा कमाना चाहता है तब उसे अपने फर्स्ट ज्वाइन एक गिल्ड में करना होगा और जो गोस्ट स्टार के ऊपर मॉन्स्टर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं जहाँ पर सिंगल प्लेयर बिल्कुल भी उन मॉन्स्टर को नहीं मार सकता और डेफिनेटली वो मारा जाएगा। इसलिए अभी जितने भी न्यू एक्सप्लोरर हैं वो गिल्ड में ज्वाइन करते हैं और मॉन्स्टर के साथ ग्रुप में लड़ते हैं। आफ्टर ऑल गिल्ड एक बहुत बड़ी टीम है जहाँ पर न्यू मेंबर आते हैं और अपने लिए न्यू टीम मेंबर्स को ढूंढते हैं और अपने सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करते हैं। जहाँ पर जैंका गिल्ड के अंदर आते हुए बोल रहा होता है मैं इस गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें रिसेप्शन लेडी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है सॉरी तुम मस्ट भी जैंका ही होगे पर अभी तुम्हें कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करा सकता है। जहाँ पर जैंका पूछता है ऐसा क्यों, जहाँ पर रिसेप्शन लेडी बता रही होती है क्योंकि तुम अभी अभी हुआंग फैमिली को ऑफेंड किए हो जहाँ पर तुम्हें इसलिए बैक क्लास मिल रहा है जहाँ पर तुम अभी किसी भी गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाओगे। जहाँ पर ये बात सुनकर जैंका तो बिल्कुल पत्थर बन चुका था जहाँ पर रिसेप्शन लेडी बता रही होती है कि तुम्हें अभी गोस्ट स्टार के ऊपर अकेले फाइट करना होगा और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर भी तुम्हें अकेले ही फाइट करना पड़े। इसी के बाद शंघाई सिटी के सेफ्टी जोन बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहां पर जैंकाई जाते हुए बोल रहा होता है क्या यार अभी हुआंग फैमिली के अपॉइंट करने के कारण मुझे कोई भी गिल्ड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्या मेरा जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जहाँ पर जैंकाई के पीछे से कोई एक बोल रहा होता है क्या तुम इस गोस्ट स्टार के ऊपर नए हो, क्या तुम गोस्ट स्टार के ऊपर कहीं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए एरिया ढूंढ रहे हो। मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस बता सकती हूँ इस गोस्ट स्टार के ऊपर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 गोस्ट स्टार कॉइन लगेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लड़की हु यांग है जिसका ऑक्यूपेशन फॉर्चून टेलिंग है और ये लेवल 29 पर है। जहाँ पर वो जैंकाई को एक बार ट्राई देने के लिए बोलती है जहाँ पर जैंकाई उसकी तरफ देखता है और तुरंत पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर वो उससे रोकते हुए बोल रहे होते हैं चलो मैं तुम्हें बस 80 नहीं 30 में बल्कि मैं तुम्हें फ्री में फॉर्चून टेलिंग बताऊंगी फॉर ग्रैंड ओपनिंग गिफ्ट। जहाँ पर जैंकाई वापस आते हुए बोल रहा होता है ओ ये फ्री है, अभी देर नहीं हुआ मेरे अंधविश्वास के कारण। जहाँ पर वो सोच रही होती है डैम ये वापस आ गया फ्री के कारण, क्या है इतना बड़ा कंजूस है। फॉरगेट इट, बस मैं इसके लिए स्किल टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ पर वो अपने इन्वेंट्री में से कुछ तो निकालती है और भाई मुझे नहीं पता है। जहाँ पर वो बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि तुम अभी क्राइसिस के अंदर हो, मेरा सजेशन ये है कि तुम अगर क्राइसिस के अंदर नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें अभी वैली ऑफ किंग की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर जैंकाई सोच रहा होता है वेल अभी तो मैं क्राइसिस में हूँ क्योंकि मेरे को हुआंग फैमिली के द्वारा अभी टारगेट किया जा रहा है और सेफ जोन के रूल के अकॉर्डिंग किसी को मारना अभी सेफ जोन के अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए हुआंग फैमिली मुझे तो अभी टच नहीं कर पाएगी। बट करेंटली अभी जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं 1 to 10 लेवल के वो एस्प्लेन एरिया में जाते हैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए और वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि वांग फैमिली किसी को भेज कर मुझे मरवाने का कोशिश जरूर करेगा। और विक्टोरिया पीक रोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 लेवल से ऊपर एक्सप्लोरर जाते हैं, अगर मैं वहाँ पर गया तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मैं भी मारा जाऊँ। एज फॉर द वैली ऑफ किंग सिर्फ और सिर्फ ये 10 लेवल के ऊपर के लोग जाते हैं। मेरे करेंट स्टेटस के हिसाब से मैं यहाँ पर जाकर किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता हूँ और वांग फैमिली प्रोबेबली ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि वहाँ पर घात लगाकर मुझे मार सके। ओके देन अगर हुआंग फैमिली मुझे किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना दे सकती है तो मैं करेंटली अभी गोस्ट स्टार के ऊपर अकेले ही फाइट करूंगा और मेरा पहला डेस्टिनेशन वैली ऑफ किंग है। जहाँ पर जैंकाई दूर जाते हुए बोल रहा होता है थैंक यू फॉर द एडवाइस। जहाँ पर वही सोच रहे थे ये वैली ऑफ किंग की तरफ क्यों जा रहा है, मैंने इसे नहीं बोला कि ग्रुप में चलना है। और कैसा ये वैली ऑफ किंग है, क्या यहाँ पर अकेले जाना सोसाइटी से कम नहीं है, एक न्यू कमर ऐसे कैसे जा सकता है। जहाँ पर वो अपना बैग पैक करते हुए बोल रही होती है फॉरगेट इट, ये मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं है और वापस तो बिल्कुल मत आना, वापस आकर मुझे 5 स्टार बैड रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी के बाद हमें वैली ऑफ किंग में दिखाया जाता है जहाँ पर जैंकाई आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ये वैली ऑफ किंग कैसा जगह, क्या यहाँ के मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर जैंकाई को अपने पीछे कुछ मूवमेंट फील होता है जहाँ पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत बड़ा एप मॉन्स्टर सारे दूसरे ग्रुप ऑफ टीम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहाँ पर वो सारे के सारे टीम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं उस एप मॉन्स्टर से लड़ते समय। यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है जो एक जाइंट ब्लैक एप है और उसका लेवल 11, स्ट्रेंथ 127, फिजिक्स 68, एजिलिटी 142, मेंटल पावर 13 और डिफेंस 3। यहाँ पर उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उस ब्लैक एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो स्टोन के पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है क्या यहाँ पर मॉन्स्टर इतना ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि न्यू एक्सप्लोरर की टीम को इतना ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है।
इफ आई वंडर क्या मैं किसी भी एक मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। जहाँ पर जैंकाई को अपने पीछे कुछ फील होता है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो 3 ब्लैक एप मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ पर जैंकाई उससे बचते हुए पीछे जाता है और बोल रहा होता है क्या ये मैं अभी इनके बारे में सोच ही रहा था और ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये मेरे सामने वापस से आया। जहाँ पर हमें उन तीनों एप का लेवल को दिखाया जाता है, जिसका लेवल 12, 13 और 14 था, जो काफी ज्यादा डेंजरस थे और जैंकाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो बाकी के टीममेट्स थे वो मिलकर एक ब्लैक एप को मार देते हैं। जहाँ पर वो खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पर उनमें से एक बोल रहा होता है कैप्टन हम लोग चारों का लेवल लेवल 10 पर है और हम लोगों ने अभी अभी लेवल 11 के एस्ट्रो को डिफीट किया है, क्या ये नया रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ पर कैप्टन बोल रहा होता है तुम देख नहीं सकते हो कि यहाँ पर कैप्टन कौन है। जहाँ पर कैप्टन के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। प्रो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि और हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो तीनों एप मॉन्स्टर से डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर जैंकाई सोच रहा होता है क्या मैं एक्सीडेंटली इनकी टेरिटरी के अंदर आ गया हूँ। जहाँ पर उन तीनों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कैप्टन देखिए वहाँ पर 3 ब्लैक एप मॉन्स्टर एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, क्या हमें उसकी मदद करना चाहिए। जहाँ पर एक बोल रहा होता है यहाँ पर तीनों के तीनों ब्लैक एप मॉन्स्टर एक दूसरे से एक एक लेवल ऊपर हैं। जहाँ पर कैप्टन बोल रहा होता है तुम देख नहीं सकते, वो ब्रेव एक्ट कर रहा था उन तीनों के मॉन्स्टर्स के सामने। जहाँ पर वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर दिया, अगर वो उनमें से एक को भी नहीं मार पाया तो वो जरूर मरेगा। यहाँ पर वो बोल रहा होता है यहाँ से जल्दी निकलो। जहाँ पर उस कैप्टन के पीछे वापस से धमाका होता है, जहाँ पर हम देख ही पाते हैं वो ब्लैक एप मॉन्स्टर हवा के अंदर था, जहाँ पर जैंकाई ने उसे जान से मार दिया था। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अभी क्रिटिकल हिट रेट हर एक अटैक के साथ इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर मेरा 5th अटैक सुपर क्रिटिकल हिट को ट्रिगर कर दिया, जहाँ पर ये ब्लैक एप मॉन्स्टर मारा गया। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो शॉक होते हुए बोल रहे थे ये अकेले ऐसे कैसे मार दिया। जहाँ पर कैप्टन बोल रहा होता है लोगों को लेवल 11 के ब्लैक एप मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ, ये 12 लेवल के मॉन्स्टर को अकेले 1 सेकंड के अंदर मार दिया, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो दोनों ब्लैक एप मॉन्स्टर से आगे भाग रहा होता है। जहाँ पर वो पीछे बोलते हुए बोल रहा होता है अगली बारी इनकी है। जहाँ पर हवा में जंप करके पीछे मुड़कर एक ब्लैक एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर वो ब्लैक एप मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है। जहाँ पर दूसरा ब्लैक एप देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर जैंकाई आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है इस बार इस सुपर क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने लाइफ सीजर का सिर्फ और सिर्फ 10% रेट को इस्तेमाल किया है। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जिनका मुंह खुल जाता है और बोल रहे होते हैं कैसे हो सकता है इसने वापस से एक को मार दिया। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो आखिरी ब्लैक एप मॉन्स्टर से आगे भाग रहा होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है ये आखिरी बचा हुआ ब्लैक एप मॉन्स्टर है। जहाँ पर कैप्टन बोल रहा होता है ये तो आखिरी बचा हुआ ब्लैक एप मॉन्स्टर है जो लेवल 14 का है और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल का मॉन्स्टर है। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा था मेरे पास बस आखिरी के लाइफ सीजर शॉर्ट 3 ही बाकी है मेरे हाथ के अंदर, बट जो मेरा मेंटल और फिजिकल पावर वो अभी बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुका है। मैं अब जल्द ही इस आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर को भी जान से मार दूंगा। जहाँ पर जैंकाई अपने तीनों के तीनों डैगर को और अपने मिडल को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ मुड़कर अटैक कर देता है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी जैंकाई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर जैंकाई का अटैक मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है मैंने अपने आखिरी बचे हुए सारे वेपन भी इस्तेमाल कर दिया और मेरा क्रिटिकल हिट भी अवेकन हो गया। जहाँ पर हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो मर चुका होता है। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जिनका मुंह लटक चुका होता है और बोल रहे होते हैं ये तो सच में इन तीनों को अकेले ही मार दिया। सोच रहा हूँ ये कैसा डिफरेंट पर्सन है जो अकेले ही 3 ब्लैक एप मॉन्स्टर को एक ही रो में मार दिया, ये पर्सन कौन है। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो अपने डैगर को उस मॉन्स्टर से निकालते हुए बोल रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के मॉन्स्टर इतने ज्यादा डिफिकल्ट होंगे मेरे इमेजिनेशन से। जहाँ पर जैंकाई उन सारे मॉन्स्टर को अपने इन्वेंटरी के अंदर रखते हुए बोल रहा होता है अब मुझे लगता है कि इन सारे मॉन्स्टर को मारना अब ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं होगा। यहाँ पर जैंकाई वहां से तुरंत ही निकल जाता है। जहाँ पर हमें उस कैप्टन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अरे मास्टर यहाँ से कहाँ चल गया, ऐसे कोई मास्टर तुम्हें मिलते हैं तो तुम्हें जरूर उनके साथ एक बार रिलेशनशिप बैठाना चाहिए। जहाँ पर वो कैप्टन रोते हुए बोल रहा होता है सालो तुम लोगों ने मुझे क्यों शुरू में रोका, मुझे जाकर शुरू में मास्टर की मदद करना था, सालो तुम्हारी वजह से मुझे रिग्रेट में जीना पड़ रहा है। पर वो तीनों बोल रहे होते क्या मास्टर आप नहीं थे जो बोल रहे थे कि यहाँ पर नहीं, उसका मदद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो गाइस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और अगले एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जैंकाई अभी बहुत सारे लोगों से फाइट करेगा। सो इसी के साथ इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस, अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में।